हाय, मेरा नाम मलीहा है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर बैठे बैठे कैसे इंस्टाग्राम पे एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की पहले ज़रूरत होगी एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट पहले से प्रॉपरली पता होना चाहिए। बेसिकली कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप पेंटिंग में या क्रोशेट में या मेकअप में या चीज़ें कॉस्मेटिक्स बनाने में या ज्वेलरी बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट के पेजेस को पहले अपने अकाउंट से फॉलो करना होगा। नंबर 2 चीज़, मार्केट को रिसर्च करना है और अपने कंपटीशन को रिसर्च करना है, उनको स्टडी करना होगा, उनका प्रोसेस देखना पड़ेगा आपको थोड़े टाइम तक कि किस तरीके से वो इंस्टाग्राम पे अपनी सेल्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके के क्लाइंट्स को वो रीच करते हैं। आप जब ये सब स्टडी कर रहे हो तो आपको रेलेवेंट हैशटैग्स के ऊपर क्लिक करके आपको सारे के सारे पोस्ट और वीडियोज़ एंड स्टडी करनी पड़ेंगी। इस तरीके के आइडियाज़ वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको आइडियाज़ बेसिकली पूरे के पूरे कॉपी नहीं करने, पर आपको उनसे एक इंस्पिरेशन लेनी है। नेक्स्ट चीज़, तो स्टार्ट करने से पहले आप जब हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है तो अब जो प्रोडक्ट बेचेंगे को कम्प्लीटली सब पेजेस बनाने से पहले, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, पैसे कमाने से पहले, सबसे पहले आपको उसको प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना होगा खुद बनाकर कि वो कैसा काम कर रहा है। क्या वो बेस्ट है बिकने के, क्या वो किसी का मनी में एक्सचेंज करने के भी काबिल है कि नहीं है। वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको बिना किसी नॉलेज में आपने बस आज ही बनाया और कल को आप उसको बेचना चाहते हैं। पैसे के लालच में स्मॉल बिजनेस कभी स्टार्ट ना कीजिए। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। व्हाट आई एम ट्राइंग हियर टू से इज कि आप शौक से करते हैं कोई चीज़, आपको नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है और ज़्यादा अपने इंटरेस्ट की चीज़ में, तो आप तभी स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट अपने लिए पहली बार बनाया हो उसको टेस्ट कीजिए काफ़ी बार, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बांटिए, उसको सबसे रिव्यूज़ लीजिए जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं कि क्या वो ठीक लग रहा है। उसको ट्राई कीजिए कि वो ख़राब तो नहीं हो रही चीज़, कितनी जल्दी वो ख़राब हो रही है, कितनी जल्दी वो बेकार सड़ रही है। बहुत सारी जगह से सीखिए उस चीज़ को प्रॉपरली, अंदर तक, डेप्थ तक, एक प्रोफेशनल लेवल तक, और उसके बाद आप अपना फिर पेज स्टार्ट कीजिए। बिफोर दैट यू हैव टू टेक केयर दैट द प्रेजेंटेशन और द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, how it shows and how it looks in front of the clients and the customers you are going to sell your product to. So आप उससे पहले उसकी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन को देखेंगे, अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, आप वेंडर्स की लिस्ट बिल्कुल तैयार रखेंगे। आप जब ट्राई कर रहे थे, बना रहे थे, तो आपको मल्टीपल वेंडर्स चाहिए होंगे, लाइक आपको कैनवस कहाँ से खरीदना, आपको पेंट्स कहाँ से खरीदने, अपने केक्स बनाने के लिए थोक में, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बल्क में लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको लिप बाम बनाना है तो आपको लिप बटर्स कहाँ मिलेंगे और आपको बेस कहाँ से मिलेगा, आपको इंग्रेडिएंट्स बेसिकली कहाँ से मिलेंगे। इन सब चीज़ों के वेंडर की लिस्ट आपके पास में तैयार होनी चाहिए और अलग अलग वेंडर्स को ट्राई करें ताकि आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स चूज़ कर सकें, आप अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल चूज़ कर सकें। आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी प्रोडक्ट की कि आपका प्रोडक्ट फाइनली कितने में बन के तैयार हो रहा है आपके पास में। मानो आपको 100 रुपये की चीज़ बन रही है तो आप कितने में उसको सेल करना चाहेंगे, 200 में, 250 में, 500 में, वॉट एवर इट इज़। ये आपकी कंप्लीट मार्जिन है जो आपको लगता है कि आपने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है या इतना ज़्यादा नॉलेज गेन किया है इस प्रोडक्ट में, तो आपको जेन्युइन जो भी लगता है प्राइस लेना कस्टमर से, देन आप उसकी प्राइसिंग्स और कॉस्टिंग दोनों निकालेंगे, अपनी मार्जिन भी उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे जो भी आपको लगता है जेन्युइन है आपको मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट के बदले में। तो अब जबकि आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सोच ली अपनी कि आपने सेल कैसे करना है प्रोडक्ट को, आपने किस किस तरीके से प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, आपने पैकेजिंग डिसाइड कर ली, वेंडर्स निकाल लिए, टेस्टिंग कर ली, कॉस्टिंग निकाल ली, मार्जिन एक देख लिया अपना, इतना सब देखने के बाद फाइनली अपना
लोगो डिज़ाइन करवाएंगे, आप अपनी ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये सब चीज़ें देखेंगे, ये अपना नाम डिसाइड करेंगे, ब्रांड का जो भी आपको लगता है कि ये नाम होना चाहिए, उसी नाम के हिसाब से आपको अपना एक वेबसाइट का डोमेन लेना पड़ेगा। अगर ये वैसे चीज़ ऑप्शनल है, आप डीएम्स के स्टार्ट के थ्रू ही कस्टमर्स को हेल्प करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको एक वेबसाइट रजिस्टर करवानी है स्टार्टिंग में तो आप वो भी कर सकते हैं। वो 15,000 या 20,000 रुपये में मिनिमम बेसिक सी वेबसाइट एक बन जाती है, सालाना ये खर्चा होता है। वेब मेल का अलग से आपको 5,000 रुपये साल का देना पड़ता है। ये खर्चे होते हैं जो आप स्टोर बेसिकली एक सेटअप कर रहे हो। मानो आप कहीं, ये तो ऑनलाइन दुकान का प्राइस है, अगर आप ऑफलाइन दुकान दोगे तो वहाँ पे आप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वगैरह सब देखोगे, जो कि एक स्मॉल बिजनेस नहीं होगा ऑब्वियसली। बोलूँगी कि आप अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट पहले उसका लोगो, नाम अच्छा से डिसाइड कीजिए, स्पेसिफिक एटलीस्ट जीमेल अकाउंट बना लीजिए, और भी नहीं कुछ खर्चा करना तो पैकेजिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। पैकेजिंग इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब किसी को लिप ग्लॉस बेच रहे हैं और उसके ऊपर आपका अगर नाम ही नहीं लिखा, people will not remember what brand of lip gloss was it and where did I purchased it from। 2-3 साल तक जब उनके साथ वो पड़ा रहेगा तो फिर वो किसी को क्या रिकमेंड करेंगे कि मैंने कहाँ से ख़रीदा। तो जल्दी से, ताकि वो आपके ब्रांड का नाम किसी और को बता पाएँ कि नहीं ये इस चीज़ का है और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये चीज़, तो अगला भी सिर्फ नाम सुन के ही आपको सर्च कर लेगा ऑनलाइन और उसको आपके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगी ये ब्रांडिंग का ज़रूर आप ध्यान रखें जब भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो डोमेन और वेबसाइट लेने के बाद या ना लेने के बाद आप एटलीस्ट अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, आपको GSTIN नंबर लेना होगा, जिसकी वजह से आप अमेज़ॉन पे सेल कर पाएंगे या फ्लिपकार्ट पे या और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, और आपकी खुद की वेबसाइट पे सेल करने के लिए भी आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद प्रमोशन के लिए आप इजीली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड रील्स बनाइए, हॉट टॉपिक्स के ऊपर बनाइए, जो हॉट साउंड्स हैं, जो ट्रेंडिंग साउंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, आप उसके साउंड्स यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अच्छे क्रिएटिव रील्स बना सकते हैं और आपका बिजनेस आई एम श्योर बहुत अच्छा करेगा। आप इस चीज़ में बिल्कुल नहीं डरिए, मैं चीज़ें बनाना सिखाती हूँ आपको, जैसे लिप बाम, लिप स्क्रब्स एंड फुट सोक्स एंड masks and every other thing that you can find on my Instagram page. So I'll link my vendor Instagram page down below, my retail Instagram page and my personal Instagram page. Everything will be in there in the description bar below, so you can check that out. Also अगर आपको कोई भी और डाउट्स रहेगा तो मैं बहुत हेल्प करने में आपकी खुश होंगी। आप प्लीज़ इस चीज़ में नहीं डरिए और आगे आइए और दिखाइए कि वुमेन क्या क्या नहीं कर सकती हैं अगर करने पे आती हैं तो। एंड आई विल सपोर्ट वुमेन ऑल द वे फॉर एवर एंड आई वॉन्ट यू टू कम अप एज एन एंटरप्रेन्योर्स, एज सेल्फ मेड वुमेन्स। I hope you have liked this video and I'll see you the next time. Bye.